प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सपनों की कहानी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ कहानी एक जिसके महत्व हैं अनेक। कहानी का नाम है जाको राखे साइया। एक वृक्ष पर दो पक्षी आनंद से बैठे थे। अपने ऊपर मंडरा रहे खतरों का उन्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं था। एक खतरा तो वह गीद था जो आसमान में उनके सिरों पर मंडरा रहा था। वह उन दोनों मासूम पक्षियों को अपना शिकार बनाना चाहता था। धीरे धीरे वह नीचे आ रहा था, बिल्कुल इस प्रकार कि पक्षियों को पता ना चले। ये ईगल शिकार करने वाले बड़े आकार के पक्षी हैं। इस पक्षी को ऊंचाई से ही प्रेम है, धरातल से नहीं। यह धरातल की ओर तभी दृष्टिपात करता है जब इसे कोई शिकार करना होता है। इसकी दृष्टि बड़ी तीव्र होती है और यह धरातल पर विचरण करते हुए अपने शिकारी को ऊंचाई से ही देख लेता है। इधर एक शिकारी की दृष्टि भी उन पर पड़ चुकी थी। वह भी उनका शिकार करना चाहता था। वह भी उन पक्षियों के सिरों पर मंडरा रहे गीद से बेखबर था। अब शिकारी ने एक पेड़ की ओट ली, तीर कमान पर चढ़ाया और कमान खींची। निशान थे वे दो मासूम पक्षी। जिस पेड़ की ओट में शिकारी खड़ा था, उसकी जड़ में बनी बाम्बी में उन पक्षियों का हितैषी एक बूढ़ा सांप रहता था। जैसे ही उसने शिकारी को कमान खींचते देखा, वह फौरन बाम्बी से निकला। दरअसल वह सांप बेहद बुढ़ा था। बुढ़ापे के कारण उसके शरीर में जान नहीं बची थी। ऊपर रहने वाले पक्षी भी उसकी हालत जानते थे। अतः सांप के बिना कहे वे जंगल जंगल घूमकर उसके लिए खाना खोज कर लाते और चुपचाप उसकी बाम्बी के पास रखकर उड़ जाते थे। सांप यह जानता था, अतः वह उनसे पिता जैसा प्यार करता था। उसने शिकारी को उनका निशाना साधते देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया कि शिकारी दो मासूमों की जान लेना चाहता है। उसने आओ देखा ना ताओ शिकारी के पैर में काट लिया। इससे शिकारी बुरी तरह बिलबिलाया। उसका निशाना भी भटक गया। तीर छूटकर सीधा आसमान में मंडराते गीद को लगा। गीद भी एक चीख के साथ नीचे आ गिरा। उधर शिकारी भी धरती पर गिरकर मर गया। दोनों की मौत हो गई। उन पक्षियों को पता ही नहीं चला कि क्या हो चुका था, जबकि अपना काम करके सांप अपनी बाम्बी में चला गया। इससे सिद्ध होता है कि दूसरों का भला करने वालों का भी अंत में भला ही होता है। पक्षियों ने सांप के साथ भलाई की तो सांप ने भी उनकी भलाई का बदला भलाई से चुका दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि ईश्वर निर्मित है। उन्होंने ही संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया है। उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के सीख के साथ, जो आप सभी को सकारात्मकता से भर देगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए सपनों की कहानी। धन्यवाद।